नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और इमोशनली आज मैं जहां वीडियो बनाने आया हूं वहां इमोशनली मैं बहुत अटैच हूं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गुरुग्राम के सेक्टर 37 खांडसा में ओरिएंट ग्राफ के सामने खड़ा हूं। और ये ओरिएंट ग्राफ लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और अभी पिछले 2-3 साल से ये बंद चल रही है। अभी इस कंपनी के विषय में मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि जब मैं गांव से आया था यहाँ 2010 में, तो 11, 12, 13, 14 लगभग 3 से 4 साल हमने इस कंपनी में काम करा था। और ये वही कंपनी है, वही गेट है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ मैं सुबह 9 बजे आता था, 6 बजे जाता था या 9 बजे जाता था, 10 बजे जाता था। मतलब मेरा बहुत अच्छा समय बीता है इस ओरिएंट ग्राफ कंपनी में। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये बहुत लोगों को रोज़गार दे रही थी। तकरीबन 10,000 20,000 के आसपास लोग यहाँ काम करते थे। ये ओरिएंट का प्लॉट नंबर 913 है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये अगर आप यहाँ आना चाहेंगे तो ये हीरो होंडा चौक के बहुत नज़दीक है। हीरो होंडा चौक से मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। आप पैदल आ सकते हैं। इससे थोड़ा सा, इस रास्ते से थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं तो हीरो होंडा चौक है। और ये खांडसा मार्ग, खांडसा रोड पे स्थित ये कंपनी है। गुड़गांव बस स्टैंड से मुश्किल से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ कन्वेंस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप बाई रोड ऑटो से, बस से आ सकते हैं यहाँ पे। ये वही गेट है जहाँ से मैं एंट्री किया करता था। 12-13 की बातें हैं। और जब से ये कंपनी बंद हुई है, सच पूछिए तो गुड़गांव में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं, अगर ये एक कंपनी 15,000, 20,000, 10,000 लोगों को, लगभग 10 से 20,000 लोगों को रोजगार देती थी। और इस कंपनी के वजह से बहुत सारे छोटे छोटे लोग छोटा बिजनेस किए हुए थे। कोई बटन का, कोई कांच का। बहुत सारी महिलाएं यहाँ से बना हुआ कपड़ा ले जाती थी, धागा कटिंग करके फिर यहाँ दे जाती थी, बदले में उनको पैसा दिया जाता था। तो ये कंपनी का बंद हो जाना रोजगार पाने वाले लोगों के लिए बहुत क्षति है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था जॉब करने, तो मुझे टॉप फ्लोर पे नौकरी मिली थी जहाँ कॉटन का काम होता था। कॉटन के कपड़े बनते थे। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ओरिएंट ग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत फेमस कंपनी है। और यहाँ जो लोग काम करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। इतनी फैसिलिटी दी जाती थी लोगों को। ओवर टाइम डबल मिलता था। जैसे अगर वो ओवर टाइम 2 घंटा कर रहे हैं तो उनको 4 घंटा, अगर कोई 4 घंटा कर रहा है तो उन्हें 8 घंटा। ये जो टॉप फ्लोर है जहाँ पे ओरिएंट ग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसी टॉप फ्लोर पे नौकरी किया करता था। तकरीबन हमने 1 साल नौकरी करा है इस फ्लोर पे। बाकी ओरिएंट ग्राफ में हमने 2 से 3 साल नौकरी करा है। वो फ्लोर चेंज हो गया है कई बार, कंपनी प्लॉट भी चेंज हुई है, कंपनी तो यही रही है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ओरिएंट कंपनी के पास जाऊं। ये देख रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अभी अगर हम बात करें तो ओरिएंट कंपनी जो है ये सुधीर ढींगरा जी की है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और ये कंपनी क्यों नुकसान में गई, क्यों बंद हो गया, इस विषय में तो ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से हमने सुना है कि ये परिवार वालों के वजह से, जो सुधीर ढींगरा जी हैं, इनके रिश्तेदार लोग
बहुत अहम रोल में थे इस कंपनी में। और सुधीर ढींगरा जी का स्वास्थ्य शायद बहुत बढ़िया नहीं है अभी, जिसके कारण वो पिछले 10 साल से अपने बिजनेस से बहुत दूर हो गए थे। और मैं आपको बताऊं तो अभी इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसमें हमने गूगल करा था तो मुझे पता चला अजीत कुमार जी हैं, साहिल ढींगरा हैं। ये साहिल ढींगरा सुधीर ढींगरा जी के शायद पुत्र हैं। और इनके एक रिश्तेदार हैं अनूप ठटाई। और मैं आपको बताऊं, जब मैं जॉब करता था तो मैं ये साहिल जी को तो नहीं देखा, हमने सुधीर जी को नहीं देखा, लेकिन हाँ अनूप जी को मैंने 2-4 बार देखा है। वो बहुत एक्टिव थे इस कंपनी में। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए कि ये कंपनी अभी नहीं चल रही है। काश मैं अभी ये यहाँ वीडियो बनाने आया हुआ होता और यहाँ ये कंपनी चालू होती। देख सकते हैं अभी ये वीडियो बनाते समय लगभग 6 बज रहा है, लोगों की छुट्टी हो गई है, लोग अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कंपनी अभी चालू पीरियड में होती तो यहाँ भी लोग अभी होते हैं। और ये जो एरिया है ये पार्किंग एरिया हुआ करता था, लोग अपने साइकिल को मोटरसाइकिल को यहाँ पार्क करते थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। एक तो हमने उधर आपको एंट्री दिखाया और एक एंट्री जस्ट आगे है। और इस गेट से भी बहुत लोगों की एंट्री होती थी। जब मेरा ये टॉप फ्लोर से जब मैंने नौकरी छोड़ा था कुछ दिन बाद फिर से हमने ओरिएंट को ज्वाइन करा, फिर मेरी एंट्री गेट ये हो गई थी, फिर मैं इधर से जा रहा था। अभी देखिए मेन गेट की स्थिति कितनी ख़राब है। ठीक इसके बगल वाली कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट्स, ये चल रही है। देखिए इस चलती हुई कंपनी का रौनक अच्छा है। वहीं ये ओरिएंट जो कभी बहुत फेमस हुआ करता था, जब लोग गांव से आते थे तो उनका सपना होता था कि भाई हमें ओरिएंट में नौकरी लग जाए तो मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ओरिएंट में अगर एक बार नौकरी लग गई तो जब तक आप नहीं चाहो तब तक नौकरी से नहीं निकाला जाता था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे लोगों को सैलरी अच्छा मिलता था। ओवर टाइम जब मैं नौकरी कर रहा था 11, 12, 13 में, तो उस समय यहाँ ओरिएंट में काम बहुत था, तो ओवर टाइम लगाना पड़ता था। तो ओवर टाइम अगर 4 घंटा लगा तो 8 घंटा पैसा डबल मिलता था। तो यही कारण था कि लोग इस कंपनी के प्रति ज़्यादा रुझान रखते थे। मुझे नौकरी चाहिए तो भैया ओरिएंट में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब ओरिएंट में नहीं मिल रहा है तो दूसरी कंपनी में कर लेते थे, लेकिन वो हमेशा ताक में रहते थे कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा ओरिएंट में नौकरी करने का, हम छोड़ देंगे दूसरी कंपनी का। अभी हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी हो, सुधीर जी का स्वास्थ्य का मामला हो या जो भी हो, जैसे भी हो, फिर से ये कंपनी स्टार्ट हो जाए, ताकि 10 से 20 हज़ार लोग जो यहाँ नौकरी करते थे, और आप समझ सकते हैं अगर 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ नौकरी करते थे तो एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कितने, लगभग लाखों लाख लोगों का दाना पानी चलता था, रोजी रोटी चलती थी। उनके घर में इस कंपनी की वजह से खुशियाँ हुआ करती थी। और सच पूछिए तो मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है। सच पूछिए तो ओरिएंट जब से बंद हुआ है तो हमारे काम पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आप समझ सकते हैं कोई एरिया है और वहाँ 10-20 हज़ार लोग बेरोजगार हो जाएं तो उस एरिया में क्या आफत मचेगा। बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान करे ये कंपनी फिर से चालू हो जाए। अगर ये कंपनी चालू होती है मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे ही नहीं, उन सारे 1 लाख लोगों को खुशी होगी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी से जुड़े हुए थे। करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और
शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टूर विद ऋषि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।